भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितनों को आता है, यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं विनीता गरसा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना क्रम शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी द्विधा जानी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता और उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए वहाँ दुख का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय में मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों की द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति करने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका ये तो ऐसमें ही है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए ये ठीक नहीं है, सही नहीं है ये कि इस तरह से तुम अपने मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। अगर बुरे समय में जब हमें भी कोई आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए धरती पर आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिससे मैंने सब कुछ सीखा है। जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, उसका संचय यह है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने भेद नहीं करता, क्योंकि बाण कभी भेद करता ही नहीं है। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में अर्जुन असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूँ, इसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मिल जाएगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, न जाने दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा मैं ये भी नहीं जानता कि उन्हें हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीयता धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि के क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे साथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना जरूरी है?
अपने को कर्म पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए भाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कन्फ्यूज का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कन्फ्यूज हैं, कायरता का दोष अपने ऊपर ले रहे हैं और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मुझे बताइए क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। खुलकर अपने मन की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ अपने गुरु के सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिल जाएगा, नाम होगा, लेकिन उन्हें ये सब मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो अब उन्हें महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो तब तक दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेते, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे। दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है, इस पर दुनिया में आज तक कोई भी विजय नहीं पाया है, लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता है कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वो ही अर्जुन निद्रा नहीं, अपने मोह और डर के दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान लें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा रहा था और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है हमें कि वो किसको जिताना चाहते थे। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक बात जानना चाहते थे, यानी कि वो भाग नहीं ले सकते थे पर फिर भी वो इंटरेस्ट लगा रहे थे और एक एक बात को जानना चाह रहे थे। संजय बताते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन है और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण है, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद श्री कृष्ण को इसलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है, और श्री कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को नहीं पता था। दोस्तों, श्री कृष्ण का ज्ञान यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों का शोक करते हो, क्योंकि जो शोक करने योग्य है ही नहीं, आप उनका शोक क्यों कर रहे हो। और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। तुम ना पंडित की तरह बातें कर रहे हो और ना ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते हैं, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का कोई शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं और फिर से चले जाते हैं। समय का खेल है, ये चलता है और चलता रहेगा। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों का समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में तीनों तरह के लोग होंगे। ऐसा खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं,
जैसे जीवात्मा की तरह देह में बालक उत्पन्न होता है, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझने की शरीर तो बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह हम सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालतों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी के नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे, और आगे जाने वाले जीवन में भी ऐसा ही होता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य सिर्फ आत्मा का है, जो निरंतर है और वही सत्य है। आत्मा, क्योंकि आत्मा होती ही सत्य है, नाश रहित हो, तुम उसको जान लो, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई हो, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल नहीं होता। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर, और जब हम आत्मा के बाहर होते हैं तो ये दुनिया हमें दिखती है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो कभी मरती नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर जाती है तो दुनिया हमें दिखती है और वो हमें समाई हुई है। आत्मा जो मरती नहीं है, बाकी सब कुछ हमारा शरीर, हमारा भाव है जो सब मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं है। इसलिए इसे बड़ी से बड़ी सच्चाई कहा गया है। और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है। शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे
बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं, ये सिर्फ उनकी अज्ञानता है। तो दोस्तों, गीता को सबसे गंभीर बात यही है, इसका बात का मूल कारण यही है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, और जब कुछ नहीं होगा तब आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पार्थ पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को नहीं मरवाता। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है। सत्य है, सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा, महत्व हमें अपनी आत्मा को देना है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। अर्थात आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े फट जाने पर लोग उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु हो जाती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न ही इसको वायु सुखा सकती है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो जल जाए, कट जाए, सूख जाए। आत्मा की इसी स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा का कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं है, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने विरली और अनूठी है, यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अध्येय है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह आत्मा अद्धा है, जिसे जलाया नहीं जा सकता, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता, और निसंदेह अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही भी आत्मा है। श्री कृष्ण ने यह बताना चाहते हैं कि जो नाशवान है, अर्थात हमारा जो यह शरीर, इस पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए और आत्मा को समझा जाए जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं और अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं और समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा व्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये इंद्रियां दुनिया के लिए हैं, जिनसे हम दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, खाना पीना, महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रिया करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म दे लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो ये महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हैं तो भी शोक करने का अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह भी जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं तो भी युद्ध मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषम में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि न जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना या न होना ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है।
और जो तय है वो होकर ही रहेगा, और जो होगा उसके लिए शोक करके अपने आप से कमजोर बनाने की आवश्यकता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उसके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं होता तो वह खिलखिलाकर खुशियां लेकर जीवन लाता, लेकिन उसके लिए किसी के जाने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियां मनाते रहें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन जीने की तैयारी शुरू हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जीवन के सत्य को ही हमें मानना पड़ेगा। भगवत गीता का यह अध्याय है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष उसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष उसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई उसे सुनकर भी इसे नहीं जानना चाहता है। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर किया जाए तो कितनी बार ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी देर बाद वही मोह माया की जिंदगी फिर से हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवधेय है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवधेय का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा ही सच है तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो यह है, आत्मा को समझा कैसे जाए, और इसको समझना मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है और उससे डरना नहीं चाहिए, पूरे तन मन धन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला द्वार मानते हैं। हमारे लिए भी यह बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी अब जब कई चुनौती आती हैं तो मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए, किंतु यदि तुम धर्मयुक्त को नहीं करोगे तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया तो उसके बदले हमें सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति पैदा करता है, और यदि हमारा स्वभाव दूर ले जा रहा है, इसका मतलब हम अपने धर्म से दूर जा रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे और सम्माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य है, अगर युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। कुछ भीड़ में अगर आप जाते हैं तो आपकी प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ आप कहीं जाते हैं तो लोग आपका अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या अकीर्ति? श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होंगे, वे महारथी तुम्हारे भय का कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन सभी महान योद्धा समझते थे, अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते हैं तो वे उन्हें कायर मानेंगे। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध से हटने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती रहती है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर युद्ध में मुंह फेर ले तो समाज में कहीं कोई
जगह ही नहीं प्राप्त होती। आपके बैरी और आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका देना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारी निंदा करते हुए बहुत ही कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बड़ा दुख और क्या होगा। दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए, ऐसे लोगों की भरमार होगी जो अवसर पर होंगे ही कब किसको नीचा दिखाया जाए। यह अवसर अगर आप खुद ही उन्हें थंबा देते हैं, सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हमें ये मौका देने की आवश्यकता ही क्या है। या तो तुम युद्ध में